सोते हो तो दरवाजा बंद करते हो कि खुला रहता है? फिर नहीं बोल रहे हो। और सुबह उठते हो तो दीवार फांद के निकलते हो कि दरवाजा खोल के? दरवाजा खोल के ना। हाँ, रोज बंद करके सुतो, रोज खोल कर निकलो, मगर मैं जो तरीका बताता हूं उस तरीके पर अमल करो। और 1 साल के बाद फिर मुझको बुलाना, अगर उसका फायदा ना हो तो जवाब मैं दूंगा। 1 साल के बाद फिर बुलाना। मेरे नबी की हदीस पाक है, तुम रात को सोते हो उल्टा सीधा सपना देखते हो, रहते हो घर में, घूम रहे हो बंबई, रहते हो घर में, सपना में घूमते हो कब्रिस्तान, कपड़ा की दुकान है, घर में सोए हो, सपना देख रहे हो कि हम कपड़ा फाड़ के बेच रहे हैं, पता चला कि बगल वाले का कपड़ा तुमने फाड़ दिया। सुबह होते होते झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं कि लोगों, जब सोने की तैयारी करो, बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूं ताकि बात आपसे ज्यादा यह औरत समझ सके। इनको समझाना इतना आसान नहीं है। ये जब तक मांग नहीं टिकेगी सब अपने आप को समझ भी नहीं करेगी कि हम औरत हैं। हराम है। जिस तरह शराब का पीना, पेशाब का पीना हराम है, उसी तरह मुस्लिम औरतों को सिंदूर लगाना हराम है। बेशक बेशक। जिस तरह पेशाब का पीना, शराब का पीना हराम है, उसी तरह सिंदूर का लगाना हराम है। ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज को ये लगाएं जो कुफ्र से निस्बत न रखती हो, मगर वो चीज पानी पड़े तो धुल जाए, वरना जब ये औरत नापाक हो जाएगी और जो चीज मांग पे लगाई है अगर वो चीज नहीं धुली तो ये पाक नहीं होगी, और जब पाक नहीं होगी तो न इनकी नमाज होगी, न इनका रोजा होगा, न इनके घर में बरकत आएगी। इसलिए ऐसी चीज का इस्तेमाल करो कि जरा सा पानी पड़े तो वो धुल के खत्म हो जाए, और जो शरीयत में जायज हो। सुभान अल्लाह। इनको समझाना जरूरी है। मेरे नबी फरमाते हैं, बुरे सपने से, बाल बच्चों की बीमारी से, मुसीबत से, आफत से अगर बचना है तो ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों को बता दो कि जब रात को सोने जाएं और दरवाजा बंद करने जाएं, देखिए आप मुझको भी देखिए, हर कोई मुझको देखे, मैं सबको नहीं देखूंगा मगर हर कोई मुझको देख सकता है। दरवाजे पे हाथ रखे, 2 पल्ले का दरवाजा है तो दोनों पर, 1 पल्ले का दरवाजा है तो 1 पल्ले पर हाथ रखे, और दरवाजा को चौखट में सटाने से पहले 1 मर्तबा हल्की आवाज में बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा बंद कर दे। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम ऐसा कर लेंगे, मुसलमान कर लेगा, मगर फायदा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं कि तेरे साथ साथ एक शैतान भी तेरे घर में घुस गया था। जैसे ही तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान बिलबिला कर तेरे घर से निकल गया, तो रात में न तू बुरा सपना देखेगा, न खराब सपना देखेगा, न डरेगा, न तेरे घर में मुसीबत आएगी, न तेरे घर में बीमारी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, जिंदाबाद। अब उठना भी है सुबह को, बोलो भाई 5-10 मिनट और लगेगा, बर्दाश्त करो ना हमको। सुबह उठना भी है, और ये काम ज्यादातर औरत करती है, इसलिए कान खोलकर मसला सुनो। पाक रहो या नापाक, उससे मतलब नहीं। सुबह को दरवाजा खोलने जाओ तो धड़ से मत खोलो, फिर दरवाजा के किल्ली पर, छिटकिनी पर हाथ रखो, और छिटकिनी खोलकर चौखट से दरवाजा हटाने से पहले फिर एक बार हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा?
बोला रात बिस्मिल्लाह पढ़ने से जो शैतान भाग के बाहर निकला था ना, गुस्से में बाहर टहल रहा था कि निकल सुबह को हम तुमको बताते हैं, मगर जैसे ही तूने सुबह सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो शैतान तेरे गांव से निकल के भाग गया। सुभान अल्लाह बोलिए ना, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। फिर खाने पीने का बर्तन है, रात को खुला मत छोड़िए, रात को खुला मत छोड़िए। मेरे नबी फरमाते हैं उसको ढकना से ढक दीजिए, पानी का बर्तन हो या खाने का। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई इतना गरीब हो कि बर्तन हो मगर ढक्कन ना हो, तो मेरे नबी ने एक लकड़ी उठाकर कहा कि अगर मेरी उम्मत का इंसान है तो एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर ये लकड़ी रख दे, ये लकड़ी रात भर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। शौक से आप लोग चूल्हा में आग रखते हैं, सुबह काम देगी। अगर लाइट नहीं है तो लालटेन या चिराग जला के रखते हैं रात में कि अंधेरा ना हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं नहीं, सोने से पहले चिराग बुझा दो, लालटेन बुझा दो, चूल्हा में आग है तो उसको बुझा दो। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा तुम तो बेखबर सो जाओगे, मगर चूहा बिल्ली अगर आपस में दौड़ लगा दिया और तेरे चिराग से, तेरी लालटेन से अगर चूहा बिल्ली टकरा गए तो पूरे घर में किरासन तेल फैलेगा और तेरे घर में आग लग जाएगी, तुम भी जल जाओगे, तेरा सामान भी जल जाएगा। वाह रे मेरा नबी, कितना ख्याल रखता है अपनी उम्मत का। जिंदगी में कितने मरहले आ सकते हैं, हर मरहले को मेरे पैगंबर ने साफ साफ बताया।